आज हम जानने वाले हैं कि हर कोई बोलता है ना आपको कि एटोम ही सबसे अच्छा प्लान है, आप दूसरी कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डायरेक्ट मार्केटिंग ज्वाइन मत कीजिए, सिर्फ एटोम ही को ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एटोम ही समान कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोबारा आ नहीं सकती। तो ये क्यों बोला जाता है? तो आज बहुत सारे वीडियोस है, ऑलरेडी हर किसी ने कुछ बोला है, लेकिन आज हम बात करने वाले एटोमी के संस्थापक डॉक्टर हेनगिल पार्क सर ने जो एक स्पीच दिया था, एक पीच रखी थी, उस पीच के माध्यम से और उन्होंने जो तथ्यों को रखा हुआ है उन तथ्यों को जान के आपको समझ में आ जाएगा क्यों एटोम ही ज्वाइन करना चाहिए, वाई ओनली एटोमी ज्वाइन करना चाहिए, वाई ओनली एटोमी नॉट अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये हम जानने वाले। शब्द मेरे रहेंगे, अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये जो स्पीच दी हुई है ये डॉक्टर हेनगिल पार्क सर ने दी हुई है, उन्हीं की स्पीच है, उन्हीं के पीछे उन्हीं का भाषण है। सिर्फ मैं उसमें से कुछ मुद्दे अपने भाषा में यानी अपनी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूं। तो इतना ही मेरा आज का स्पीच रहने वाला है, क्यों एटोमी को ही ज्वाइन करना चाहिए। दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल भी नहीं होते और एटोमी में सफल होने का रेशो इतना ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर शरद देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर इंडिया में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। और अभी जो मैंने आपको प्रस्तावना दी है, एक छोटी सी समरी बताया हूं, उस समरी से आप समझ गए होंगे आज हम बात करने वाले हेनगिल सर पार्क के एक स्पीच के बारे में। तो वैसे उस स्पीच को चालू करने के पहले कुछ चीजें हेनगिल पार्क सर के बारे में भी जान लेना आप लोगों को जरूरी है। ही इज द सीईओ ऑफ एटोमी कंपनी, एटोमी के वर्ल्ड वाइड सीईओ है कंपनी के, और एटोमी की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन आज से 11 साल 12 साल पहले की बात होगी। तो अब बात करते, अभी कोरिया में कोरियन कंपनीज के बीच एटोमिक कमाई में नंबर 1 बन चुकी है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एटोमी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बन चुकी है जो कोरिया को रिप्रेजेंट करती है। कोरिया के अंदर में एटोमी जितने भी कोरियन कंपनीज है उनसे ज्यादा या उनके हिसाब से पैसा कमाने वाली एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। उनको यह लगता है एटोमी कोरिया के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पहुंचाएंगे। उनको इट मींस हेनगिल पार्क सर को ये लगता है कि एटोमी के कोरिया के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में पहुंचाएंगे, और यह भी उम्मीद करते हैं कि एटोमी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब का रोल निभा पाएंगे। एटोमी एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो हब का कार्यभार होगा वो एटोमी संभाल पाएंगे, निभा पाएंगे, ऐसा हेनगिल पार्क सर को लगता है। यह हेनगिल पार्क सर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े पहली बार 1992 ऑस्ट्रेलिया में। हेनगिल पार्क सर ने जब एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चालू की तो ऐसे ही सोच समझ के चालू की हुई है। उनको एक्सपीरियंस है इस चीज का, उस एक्सपीरियंस के भरोसे उन्होंने 1992 में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में उनकी जान पहचान हुई। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, उन्होंने नौकरी भी की है 17 साल तक। वे इंचार्ज थे गाड़ी बनाने में लगने वाले प्लास्टिक के पार्ट के। जब वह बिजनेस ट्रिप पे थे, जब वो कंपनी के जिस कंपनी में नौकरी करते थे उस कंपनी के बिजनेस ट्रिप पर थे ऑस्ट्रेलिया में गाड़ियों के पार्ट्स बेचने के लिए, उनको वहां उनके दोस्त ने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया था या परिचय करवाया था। उस वक्त मिस्टर हेनगिल पार्क को यह प्लान देखकर विचार आया कितना क्रांतिकारी हो सकता है ये मार्केट, और वो इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग में आए। उन्होंने जब वो प्लान देखा तब प्लान देख के उनको ऐसा लगा यार ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव कर सकता है जीवन में, लोगों के जीवन में, और वो सोच समझकर वो उस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आए। जल्दी उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं नौकरी से अमीर नहीं बन सकता। नौकरी इट मीन जो तनख्वाह मिलती है, ठीक है, उस तनख्वाह से मैं अमीर नहीं बन सकता, ये मेरी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ तैयार नहीं कर सकता। आज भी आप लोग समझते होंगे कि पहले लोग सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भागते थे कि रिटायर होने के बाद में एक पेंशन मिलती थी, जो पेंशन उनके जीवन चरित्र को चलाने के लिए, चरितार्थ चलाने के लिए काफी होती थी दोनों मियाँ बीवी के। लेकिन आज गवर्नमेंट भी पेंशन नहीं देती और प्राइवेट में आप जानते हैं पेंशन नहीं है, तो अपनी सेविंग खुद को रखनी पड़ती है, और वही सेविंग हमारे मरने तक, हमारे बुढ़ापे में हम मियाँ बीवी के काम आनी चाहिए, इस तरह की सेविंग। तो उनको ख्याल आया कि वो जो नौकरी से तनख्वाह पाते उस नौकरी से कभी अमीर नहीं बन सकते, और रिटायरमेंट का प्लान भी वो नहीं बना सकते।
उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और नेटवर्क मार्केटिंग में आए। वे नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सफल हुए थे। नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने चालू किया तो नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए नेटवर्कर बहुत सारे अचीवमेंट भी उन्होंने पाए। ऐसा माना जाता था कि एक नेटवर्कर मॉडल को इंटरनेट शॉपिंग मॉल के साथ मिलकर काफी बड़ा किया जा सकता है। उनका कहना था उस वक्त जब वो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में थे, तब कहा जाता था कि नेटवर्क इंडस्ट्री को अगर कोई शॉपिंग मॉल से जोड़ दिया जाए, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल से, क्योंकि इस पीरियड में ऑनलाइन शॉपिंग मॉल चालू हो गए थे, भले हमारे देश में नहीं हुए थे लेकिन बाहर चालू हो गए थे, तो उसके साथ मिलकर नेटवर्किंग इंडस्ट्री काफी बड़ी हो सकती है और कंपनीज काफी बड़ी हो सकती है। उन्होंने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को जिंदा रखने के लिए जरूरत थी इस नए बिजनेस की। उनको जब ये विचार आया, उनको लगा, उन्होंने जब ये बात समझी तो उनको लगा कि नहीं यार, इसको मेरे को मार्केट में लाना पड़ेगा इस बिजनेस मॉडल को जिंदा रखने के लिए। इस नए बिजनेस को उनको इस बिजनेस में किसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। जब उन्होंने बिजनेस चालू करने की सोचा, यानी उनके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में सभी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनीज के प्रोडक्ट रहेंगे और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकेंगे एज ए मॉल के थ्रू, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उन्होंने इस तरह का बिजनेस चालू करने की सोचा। उस टाइम उनको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। उन्होंने लेकिन अपने पास से ऐसे जैसे तैसे जमा करके पैसे जमाए और बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस का नाम था iamkorea.com। वो जो वेबसाइट थी, उस वेबसाइट का नाम था iamkorea.com। यह एक प्रकार का इंटरनेट शॉपिंग मॉल था। यहां पर 50 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स रखे हुए थे बेचने के लिए। इस iamkorea.com के साथ में 50 से ज्यादा नेटवर्क कंपनी एसोसिएट थी और उनके प्रोडक्ट नेटवर्किंग के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग परचेस कर सकते थे, जो इन्होंने सभी कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा दिया था। जब हैंगल पार्क के बिजनेस चला रहे थे उस टाइम कोरिया में, आप देख रहे होंगे, कोरिया की बात करो, इंडिया की बात करो, उस टाइम इंडिया में भी ऑलरेडी बिजनेस आ चुका था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो जब हैंगल पार्क के बिजनेस चला रहे थे उस टाइम कोरिया में बहुत सारे पिरामिड स्कीम चल रही थी और वो पूरी तरह कोरिया में फैल चुकी थी। पिरामिड स्कीम्स उस टाइम कोरिया में भी चल रही थी, पूरी दुनिया में चल रही थी और पूरी तरह से फैल चुकी थी। उस समय कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के आइडिया को यूज कर रहे थे। ये पिरामिड स्कीम वाली कंपनीज उस टाइम 1992 की बात करूं, जब भी उन्होंने 93, 94, 95 में जब भी कोरिया की चालू करी होंगी ये कंपनी, उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग के आइडिया यूज कर रहे थे और लोगों को और फंड को एकत्रित करते थे। उस वक्त लोगों को लगता था ये कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करती है। लोगों को लूटने का काम उस वक्त इस तरह की जो पिरामिड स्कीम वाली चलाती थी कंपनी वो कर रही थी। लोगों से पैसा लेती थी, लोगों को जोड़ती थी और पैसा उनको बांटती थी। तब लोगों को लगने लगा था कि ये इस तरह का नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम, ये पिरामिड सिस्टम चलाने वाला काम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ही करती है। इसी कारण उस वक्त पूरे के पूरे समाज ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बुरी नजर से देखना चालू किया। जब ये पिरामिड स्कीम्स आना चालू हुई मार्केट के अंदर में और इन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों से पैसे लिए, लोगों को जोड़ने का काम सीखा, उस पैसे से उनको बांटा गया पैसा कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक, और लोगों को घाटा हुआ, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस बिजनेस के अंदर में। तब लोगों ने इसको बुरे नजर से, इस बिजनेस को एक अलग एंगल से देखना चालू किया और उसी कारण पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया। इट मींस लोग इस बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहते थे। फिर से उन्होंने सोचा मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद वो काफी पीछे आ गए, समझ लीजिए। बिजनेस चालू किया, कंपनी बंद हो गई, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने उनको घर में रहने की सलाह दी, ये सब हुआ। लेकिन कितने दिन घर में रहते थे ना, कुछ परिवार के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो फिर से उन्होंने सोचा मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एज ए नेटवर्कर करके काम चालू करूं। तब उनके दिमाग में आया मैं पहले जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में काम करता था उसी तरह से एज ए नेटवर्कर करके काम करूं। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए थे, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जा चुके थे, एक लंबे लेवल पे पोजीशन पे पहुंच चुके थे और उस पोजीशन से बैक भी आ चुके थे, क्योंकि कंपनी कोई ना कोई कारण बंद हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने कंपनी को खोजना चालू किया जहां वे काम कर सकते निचले स्तर से, नीचे की पोजीशन से। जिस पोजीशन में कोई भी काम चालू करता है निचले स्तर से, उस पोजीशन से काम चालू करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोज रहे थे। उन्होंने उसमें 4 क्राइटेरिया बनाए थे कोई भी कंपनी नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया उनका यह था
यही मेन चीज है कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को आप ज्वाइन करते हो। और इसी कारण ये जो क्राइटेरियाज है, इन क्राइटेरियाज के कारण एटोमी में कोई भी आदमी, नेटवर्कर हो नॉन नेटवर्कर हो, सफल ही होगा। असफल होने की आशंकाएं जो है वो 1% होंगी, और 1% हमारे खुद के कारण होंगी। 99% एटोमी में कोई भी आदमी सफल हो सकता है। तो पहला कारण था सीईओ होना चाहिए एक्सपीरियंस वाला और सक्षम इस क्षेत्र के अंदर। इस क्षेत्र का यानी नेटवर्क मार्केटिंग में जो सीईओ बनेगा, कंपनी का जो सीईओ होगा, वो होना चाहिए एक्सपीरियंस वाला, सक्षम होना चाहिए और भी इस क्षेत्र के अंदर की जानकारी रखने वाला। दूसरा उन्होंने रखा था कंपनी के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दूसरी बार लोग खरीदते हो। कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए, वो प्रोडक्ट दूसरी बार लोग खरीदते हो, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और किफायत दाम में। कंपनी उनका दूसरा पॉइंट था जब कंपनी खोज रहे थे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स होना चाहिए, और कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए कि दोबारा आदमी खुद वो प्रोडक्ट को खरीदे। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और किफायती दाम होना चाहिए, और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए रोजमर्रा के काम में आए। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट था उनका कंपनसेशन प्लान होना चाहिए आसान। ऐसा आसान कंपनसेशन प्लान होना चाहिए जो लंबे वक्त के लिए संतुलन के साथ होना चाहिए। उस कंपनसेशन प्लान में एक संतुलन बना होना चाहिए, वो भी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बोला कि सिर्फ ऊंचे रैंक वाले मेंबर बहुत ज्यादा कमाते हैं। आपने देखा होगा अभी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है मार्केट के अंदर में, एटोमी के अलावा, उन कंपनीज के अंदर में सिर्फ ऊंचेस्ट लेवल पे, यानी आप देख रहे होंगे बड़े लेवल की जो पोजीशन है, आप नाम भी बहुत उंगली पे गिनते आएंगे, इतने नाम होंगे लोगों के, उन लोगों के। तो वो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, और जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता वे बहुत ज्यादा नहीं कमाते। प्रमोशन इट मींस आप एग्जीक्यूटिव पे ज्वाइन हुए, एग्जीक्यूटिव से डीलर, डीलर से सब डीलर, इस तरह के जो प्रमोशंस होते हैं, हर एक कंपनी में प्रमोशंस के नाम अलग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रमोशन नहीं मिलता लोगों को, एज ए निचले स्तर पे जो रहते हैं उन लोगों को बहुत कम पैसा कमाते, इसलिए वो न्यू मेंबर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए इस कारण जो निचले स्तर के लोग हैं, निचले स्तर में नए लोग आते हैं, किसी को कमाना बहुत कम होता है, उनका पैसा बहुत कम आता है, इसीलिए किसी नए मेंबर को अट्रैक्ट नहीं करते। इसीलिए निचले स्तर के मेंबर्स और जिन मेंबर्स को प्रमोशन मिलती है ऊंचे पद पर, दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा मेहनत करने के लिए अगर कंपनसेशन प्लान में संतुलन हो। उनका मानना था अगर कंपनसेशन प्लान में संतुलन हो तो जो नीचे के लेवल है और जिनको प्रमोशन मिलता है उन दोनों को काम करने में, मेहनत करने में मदद आएंगी, प्रोत्साहन मिलेगा जब किसी भी प्लान में संतुलन हो। चौथा पॉइंट था कंपनी को होना चाहिए था सिस्टम। कंपनी के पास होना चाहिए था एक सिस्टम, जिसको कहे हम एजुकेशन सिस्टम, जिनमें लोगों को सफल होने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए थी। ऐसा सिस्टम होना चाहिए था जिसमें लोगों को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हर कोई सक्षम नहीं होता दूसरों को लीड करने के लिए। इसलिए उन्होंने सोचा इस कंपनी के पास एक सिस्टम होना चाहिए जो उनके मेंबर्स को सफल बनाए। तो उनका चौथा पॉइंट ऐसा था कि एक ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास में, ताकि हर कोई सक्षम नहीं होता। मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे समान बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरों को समझाने में सक्षम नहीं है, एज ए लीडर करके। लीडरशिप के गुण नहीं है हमारे पास में, मेरे पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जिनके पास लीडरशिप के गुण नहीं है। लीडर तो बहुत कम लोग होते हैं ना। तो उन लोगों को सफल होने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए था, जो एजुकेशन सिस्टम वो ढूंढ रहे थे कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। ये थे वो 4 क्राइटेरिया जिनकी वो तलाश कर रहे थे। लेकिन पूरी दुनिया और कोरिया में जितने भी कंपनीज चल रही थी उनके पास में ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। उस टाइम जब ये कंपनीज वो ढूंढ रहे थे काम करने के लिए, तो दुनिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज चल रही थी, इवन वो जिस देश में रहते थे कोरिया, वहां भी इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं था। इसलिए उन्होंने एटोमी की शुरुआत की। तो एटोमी की शुरुआत उन्होंने इसीलिए की कि लोगों को ये 4 पॉइंट पहले मिले, क्योंकि उनके दिमाग में जब उन्होंने सोचा दोबारा कि मैं चालू करूं कोई कंपनी फिर से एज ए मेंबर करके, तब उनको 4 क्राइटेरिया नहीं मिले। पहला क्राइटेरिया था एक्सपीरियंस वाला। तो हैंगिल पार्क बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन है,
उन्होंने खुद एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में छोटे लेवल से, निचले पद से लेके उच्च पद पर वो पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस उनका उस सेम फील्ड के अंदर है, इसीलिए जो उनका पहला क्राइटेरिया था वो फुलफिल होता है। सेकंड था कंपनी के प्रोडक्ट। तो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसने एक बार ले लिया वो दोबारा उन प्रोडक्ट की डिमांड करता है। आप किसी को भी एक सिंगल टूथपेस्ट और टूथब्रश भी दे दोगे तो वो दोबारा आपको डिमांड करेगा उस प्रोडक्ट की। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं ऊंची क्वालिटी और कम दाम पे हमको मिलते हैं। एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस में हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं डेली यूज वाले प्रोडक्ट है। कंपनसेशन प्लान, तीसरा पॉइंट, सबसे अच्छा कंपनसेशन प्लान हमारे पास में है। कंपनसेशन प्लान में कुछ ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि कोई भी उसमें सफल नहीं हो सकता, सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। और चौथा पॉइंट था कंपनी में होना चाहिए ट्रेनिंग। तो हमारे यहां एटोमी के अंदर में आपको एजुकेशन सिस्टम भी है, एक एजुकेशन सिस्टम से भी ट्रेनिंग मिलती है और कंपनी के खुद के सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार होते हैं हर 15 दिन में, महीने में 3 बार इंडिया में होते, कहीं के तो हफ्ते में होते, हो सकता है आने वाले दिनों में हर रोज हर हफ्ता इंडिया के अंदर में सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार होंगे। तो ये सक्सेस सेमिनार, वनडे सेमिनार कंपनी ने लोगों को सिखाने के लिए बनाए गए। इसके अंदर में कंपनी क्या काम करती, कैसे प्रोडक्ट्स यूज करना है, सब चीज की जानकारी कंपनी देती है, वही हमको जस्ट फॉलो करना है, लोगों को बताना है। तो अब इसके साथ उनका आगे कहना था क्यों नेटवर्किंग में एटोमी सबसे अच्छी है, मैं आपको बोल रहा हूं। और उनका भी यही कहना है कि आम बिजनेस के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की काफी सारी समानता है। आप जो भी बिजनेस करते होंगे, मैं भी एक बिजनेस करता हूं ऑलरेडी मेरा, तो उस बिजनेस के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज है उनकी समानताएं बहुत सारी समान होती है। पहला होता है आपको प्रोडक्ट, अगर आप मार्जिन तोड़कर बेचना होगा, आपको कस्टमर्स चाहिए ना। कस्टमर कब अट्रैक्ट होगा, जब आपके पास रेट्स कम होंगे। लोगों को मैनेज करते आना चाहिए, टैक्स पेड करना चाहिए, आपको बैलेंस शीट मेंटेन करते आनी चाहिए, बैलेंस शीट बननी चाहिए आपकी कंपनी की, और कैश फ्लो चार्ट को आपको एक नजर में पढ़ते आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं आती। अब फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सफल बनाती है, और वो सफल इसीलिए एटोमी को सफल बनाती है क्योंकि पूरे पॉइंट्स का फुलफिलमेंट एटोमी में होता है। पहला है कस्टमर को, यानी उपभोक्ता को खुद से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट किसी भी उपभोक्ता को, कंज्यूमर को आप दे दो, वो प्रोडक्ट पहली बार आप दिए उनको तो दोबारा खुद ब खुद आपसे डिमांड करता है। इसी का पहला पॉइंट का क्लेरिफिकेशन ये कहता है कि कस्टमर, उपभोक्ता को खुद से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। कई कंज्यूमर्स खरीदेंगे दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स पर सिर्फ एक बार। दूसरा पॉइंट है इनका कि बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, लोग उनको अट्रैक्ट होकर के, जो डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास जाते हैं उससे बातचीत पे सहमत होकर उन कंपनी के प्रोडक्ट जरूर खरीदते हैं एक बार, लेकिन सिर्फ एक ही बार, दूसरे बार वो कंपनी के वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। पहली बार के बाद कंज्यूमर को खुद से प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। हमारे यहां भी जब हम किसी कंज्यूमर को पहली बार प्रोडक्ट देते हैं, दोबारा वो खुद से डिमांड करता है, खुद से परचेस करता है प्रोडक्ट हमारे यहां। एक नेटवर्कर शायद हो सकता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचने के लिए कंज्यूमर को कॉल करे या उनके पास जाकर बेचे। जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए या एज ए कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हम बने हुए, एटोमी के नेटवर्कर हमें, तो हम हो सकता है कि पहले बार प्रोडक्ट को हम लोगों को जा जाकर बताएं, फोन करें या उनको अपॉइंटमेंट लेके उनको डेमो देके प्रोडक्ट को हम बेच पाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते। एक सिर्फ मैं एटोमी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कंपनीज भी होती है इसके अंदर में। तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदे। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ऐसी है मार्केट में जिनके प्रोडक्ट आप एक बार तो बेच दोगे, घर जाकर लोगों से कॉल करके, लोगों से फोन पे अपॉइंटमेंट लेके, डेमोज देके, लेकिन दोबारा वो कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। उन प्रोडक्ट्स को दोबारा आप फिर से उसी कस्टमर को नहीं बेच पाओगे, इवन और किसी को भी नहीं बेच पाओगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के कारण एक बहुत बड़ी निगेटिविटी मार्केट में जाएंगी कि ये प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अच्छे नहीं है। कस्टमर एक बार प्रोडक्ट यूज करने से सेटिस्फाई नहीं होता तो आप दोबारा उनको प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते। अगर कोई कस्टमर, आपने किसी को एटोमी का प्रोडक्ट दे दिया और वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप दोबारा उसको एटोमी का प्रोडक्ट नहीं दे सकते। फिर चाहे आप
आप सेल्स में कितने भी अच्छे हो, अगर आप सेल्स में बहुत ज़्यादा आपको सेल्स आता है तो भी आप फिर उस प्रोडक्ट को दोबारा किसी ग्राहक को नहीं बेच पाओगे जो एक बार सेटिस्फाइड नहीं हुआ उस प्रोडक्ट से। अगर कंज्यूमर दोबारा आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं। अगर मैं बोलूं ये टूथब्रश है मेरे पास में, अगर ये टूथब्रश का सेल मुझे करना है तो मुझे बार बार ये टूथब्रश उस कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए। एज ए कस्टमर मैं हूं तो हर महीने, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में मुझे टूथपेस्ट खरीदना चाहिए, तो मैं इस कंपनी का सेल बढ़ाऊंगा ना। तो नेटवर्किंग में ये इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि लोग प्रोडक्ट इस क्वालिटी के बनाते हैं कि लोग सिर्फ एक ही बार खरीदते और दोबारा वो खरीदते नहीं, क्योंकि इस तरह की कंपनी अभी तक मार्केट में है नहीं। कुछ लोगों के कुछ प्रोडक्ट अच्छे तो कुछ प्रोडक्ट खराब। नेटवर्किंग में क्या होना चाहिए, पहले लेवल के उपभोक्ता को आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। जब हम कोई भी लेवल के उपभोक्ता को प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, यानी फर्स्ट लेवल, ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया ना, ये आ गया यहां हमने, ये हमें, ठीक है, ये हमारा पहला लेवल है। यहां हमने किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, पहले लेवल पे हमने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। दूसरे लेवल के कस्टमर खुद से प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। इसके बाद जो लेवल बनेगी, दूसरी लेवल बनी हमारी, इन प्रोडक्ट्स को, पहले लेवल के लोग थे ना, तो इनको प्रोडक्ट्स खुद पे खरीदना चाहिए। ये बना दिए हमने इनको कंज्यूमर। अपना कंज्यूमर बनने के बाद ये प्रोडक्ट खुद से खुद खरीदना चाहिए। हाँ, आपको दोबारा उनको बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि भाई तू प्रोडक्ट खरीद एटोमी के। ये खुद से, जब खुद प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक सेल्स होगा, और सबसे ऊपर जो है उनको भी अपने आप प्रोडक्ट खरीदते रहने चाहिए। इनके ऊपर जो भी लोग हैं, ये हो गया, ये सब पैटर्न में जो लोग हैं, इन लोगों को भी पूरे प्रोडक्ट, अपने खुद के प्रोडक्ट खरीदते रहने चाहिए, जितने भी एटोमी से जुड़े हुए लोग हैं। ये हमेशा बोला जाता है कि एटोमी के प्रोडक्ट आप खुद पहले जब तक कंज्यूम नहीं करोगे, खरीदोगे नहीं, तब तक आप दूसरे को गाइड नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि आपको खुद को आपके प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। अगर कस्टमर प्रोडक्ट्स को रीपरचेस नहीं करता तो वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडा है, अगर आपके आप प्रोडक्ट रीपरचेस नहीं होते कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में, तो आप सफल नहीं हो सकते। ये एक फंडा है नेटवर्क मार्केटिंग का। रीपरचेस काफी कंपनीज में नहीं हो रहा है, और ये कारण है, क्वालिटी के कारण बहुत सारे कंपनीज में रीपरचेस भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो जबरदस्ती नेटवर्कर्स को प्रोडक्ट खरीदवाते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी है मार्केट के अंदर में जो जबरदस्ती हर महीने का एक टारगेट दिया रहता है लोगों को कि आपको इतने रुपए के प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अगर आप इतने लोगों के इतने रुपए के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते तो आपका जो कमीशन है वो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। ये एक बाइंडिंग होती है बहुत सारी कंपनीज के अंदर में, है, आगे भी रह सकती है। तो ये जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नेटवर्कर को एक शर्त दी जाती है और कंपनसेशन सिर्फ उसी को दिया जाता है जो जरूरत की कमाई पूरी कर सके। मैंने आपको बताया आपके कि जबरदस्ती लोगों को प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे तो ही उनको कंपनसेशन या उनका जो चेक है वो बनता है। इसलिए दूसरे कंपनीज में आपको ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। इसलिए एटोमी के अलावा दूसरी कोई भी कंपनी में आप काम करते हो तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा कमाना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके घर में ही जमा जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते रहते हो तो कंज्यूम उतना होता नहीं ना। आपको मालूम है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे कुछ खराब है, और उसको कंज्यूम करने के लिए टाइम लगता है। हमारे कंपनीज के प्रोडक्ट भी हमको मालूम है 4-4, 6-6 महीने खत्म नहीं होते। अगर हर महीने हम खरीदेंगे तो स्टॉक तो हमारे घर जमा हो जाएगा ना। तो इसी कारण लोगों के घर में स्टॉक जमा हो जाते थे और ज्यादा कंपनसेशन के लिए ज्यादा परचेसिंग करनी होती थी। और यही कारण था कि लोगों के घर में स्टॉक पुराने कंपनीज में, अदर नेटवर्क कंपनीज में जमा हो जाता है, क्योंकि उनको एक कंपनसेशन ही था कि आपको खरीदना ही पड़ेगा तो ही आपका चेक बनेगा। इसीलिए उनके घर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जमा हो जाते थे। लेकिन हर कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदना चाहिए अपने जरूरत के लिए। डॉक्टर हेंगल पार्क सर का कहना है, जब उन्होंने एटोमी का कंपनसेशन प्लान बनाया, एटोमी कंपनी की स्थापना की, तो उनका कहना था कि हर आदमी जो भी एटोमी से जुड़ता है उस आदमी को प्रोडक्ट खरीदना चाहिए उसके घर के जरूरत के हिसाब से, ना कि मेरे समान आदमी जाकर बोले भाई तेरे को ये प्रोडक्ट आज खरीदना है। वैसा वाला आदमी नहीं चाहिए वहां। मैं ज्वाइन हुआ हूं, किसी एक्स पर्सन ने मेरे को एटोमी के बारे में बताया। पहली बार मैंने उसके कहने पे एक खादा प्रोडक्ट लिया। सेकेंड टाइम मुझे खुद परचेसिंग करनी आनी चाहिए। खुद में अगर परचेस करता हूं प्रोडक्ट सेटिस्फाई होके, तो कंपनी कभी भी चल सकती है, रन कर सकती है। जल्दी पूरी दुनिया में एटोमी के हर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो एटोमी की इनकम कम नहीं होगी।
एटोमी अभी जितने भी देशों में 22 देशों में कुछ बहुत बहुत जल्दी पूरी देश में पूरी दुनिया के अंदर में एटोमी लॉन्च हो जाएंगी। लेकिन एटोमी पूरी दुनिया के अंदर के लोग अगर एटोमी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो एटोमी की इनकम कम नहीं होंगी। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ नहीं खरीदेंगे, तो एटोमी की इनकम कम नहीं होंगे। यानी इट मींस जरूरत के हिसाब से। अगर आज आपने प्रोडक्ट खरीदा और 2 महीने बाद आपने फिर से प्रोडक्ट लिया, 2 महीने आपको जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो एटोमी की इनकम कम नहीं होंगी, क्योंकि ये सभी लोग एटोमी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे दूसरी बार खुद से, और हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर उसमें उसका उपयोग करेंगे कमीशन पाने के लिए। जितने भी लोगों को हम जोड़ते जाते हैं वो सब लोग पहली बार हम बोलेंगे, दूसरी बार खुद से प्रोडक्ट लेंगे, और उस प्रोडक्ट जब परचेस करेंगे तो जिस आदमी ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था उसको कमीशन मिलेगा उनके परचेसिंग के कारण। हमारे परचेसिंग के कारण मेरे को जिस आदमी ने जुड़वाया था उसको कमीशन मिल सकता है। अब वो सिचुएशन है, प्लान है, प्लान के हिसाब से कमीशन मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट्स दोबारा खरीदेंगे खुद से उनकी इनकम बढ़ाने के लिए। और जो मेरे समान डिस्ट्रीब्यूटर है, एक प्लान के अंदर में अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो उस टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैं फिर से प्रोडक्ट खरीदूंगा, ताकि 4 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, साल भर, 2 साल बाद मैं उस लेवल पे पहुंचूं और मेरे को उस लेवल का कमीशन मुझे प्राप्त होए। और प्रोडक्ट्स ही इतने अच्छे है कि कोई भी आदमी जब एटोमी के प्रोडक्ट यूज करता है तो उसके बिगड़ रह नहीं सकता। इस पैटर्न में प्रोडक्ट खरीदने की वजह अलग हो सकती है। ये जो तरीका बताया गया है, यानी यहां भी प्रोडक्ट बिकेंगे, यहां वाली भी लाइन प्रोडक्ट लेंगे, ये भी प्रोडक्ट लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, इनका रीजन अलग हो सकता है, इनका रीजन अलग हो सकता है। इनको तो आपने बताया ना अभी, तो इन्होंने न्यूली चालू किए, इनको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो बार बार परचेस करने लगे, इनको भी अच्छा लगे तो परचेस करने लगे, बाद में इनको बिजनेस में इंटरेस्ट हुआ, इस कारण भी ये थोड़ा सा इनकम पाने के लिए प्रोडक्ट परचेस करने लगे, उस लेवल की इनकम हर एक लेवल के हिसाब से। इस हिसाब से अलग अलग तरीके होंगे, हर किसी का पैटर्न के हिसाब से अलग अलग वजह होंगी, अलग अलग रीजंस होंगे, पर इस सिस्टम में किसी को नुकसान नहीं होता। इस सिस्टम में नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको मालूम है एटोमी ज्वाइन करने के लिए ना कोई आपको किट देनी है, आपको सिर्फ आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट देकर एटोमी को ज्वाइन करना है, आपको हर महीने इतने रुपए का बाइंग करना है करके कोई कंपनसेशन नहीं है, आपकी आईडी 1 साल के लिए लैब्स भी नहीं होती है अगर आपने 0 रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया है। 1 साल बाद फिर से आईडी आपको रिन्यू करने के लिए एक सिंगल कोई भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 1 रुपए से लेके आप चाहे तो 50,000 रुपए भी प्रोडक्ट होंगे वैल्यू तो आप खरीद सकते हैं, डिपेंड्स करता है आपको कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है। तो 1 रुपए से लेके जो भी आप प्रोडक्ट लोगे तो भी आपकी आईडी फिर से वापस रीएक्टिव हो जाती है। ठीक है, 1 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो 1 साल तक तो वैसे भी खरीदे तो फर्क नहीं पड़ता। तो आपको करना क्या है, सिर्फ एटोमी में आपके घर की जरूरत के सामान आपको लेना है, क्योंकि जो लोग निचले क्रम में वो प्रोडक्ट को जरूर लेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स अच्छे और किफायती भी है। हमारे कंपनी के इस लेवल के जो लोग हैं, ये लेवल के लोग प्रोडक्ट्स आपने इंट्रोड्यूस करवाया, किसी को टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, किसी को टूथब्रश इंट्रोड्यूस करवाया, किसी को शैम्पू यूज करवाया, किसी को हैंड सोप यूज करवाया, किसी को डिटर्जेंट पाउडर यूज करवाया, ये लोग प्रोडक्ट्स दोबारा बाय जरूर करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है और दाम भी कम है। अब एज पर क्वालिटी के दाम पे जाओ, आप कंपैरिजन इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन पे इसकी तुलना नहीं कर सकते। क्वालिटी पैरामीटर्स से जाके आपको तुलना करनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है और प्राइस उस क्वालिटी के हिसाब से बहुत कम है। तो हम लोग जब किसी को देंगे तो वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, और अगर हमसे नहीं खरीदते, समझ लीजिए आपने किसी को शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया, ब्रश इंट्रोड्यूस करवाया, टूथपेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, टूथब्रश इंट्रोड्यूस करवाया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं से तो वो लेता हूंगा, शॉपिंग मॉल से लेता हूंगा, घर के बाजू के दुकान से लेता हूंगा, इंटरनेट जाके अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेता हूंगा, इस तरह के कोई ना कोई शॉपिंग मॉल से प्रोडक्ट जरूर खरीदता हूंगा क्योंकि वो भी टूथब्रश यूज करता है, वो भी टूथपेस्ट यूज करता है। तो मैं एक चीज का यहां मानता हूं कि हमारे के कंपनी में अगर आप स्किन केयर सेट किसी 8-9 हजार वाले को बेचने जाओगे, 8-9 हजार रुपए महीना जो कमाता है, तो स्किन केयर सेट अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 9,000 रुपए उसकी अगर महीने की तनख्वाह आती है और 18,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, एक 5,000 रुपए का स्किन केयर सेट आप उसको देंगे तो बोलेंगे यार उससे अच्छा तो मैं फेयर एंड लवली लेके लगाऊं ना, 5 रुपए की जो छुट्टी आती है वो लगा लूंगा।
लेकिन मुझे तो इतना पैसा मुझे नहीं अफोर्ड हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसको उसका परिवार भी चलाना है। तो उसको आप 9,000 रुपए में से उसको बोलना है भैया सिर्फ तो एक टूथपेस्ट और टूथब्रश तो खरीद सकता है, 1,000 रुपये लाएंगे, 1,000-1,200 रुपये लगना उसको, वन टाइम लगना है 1,000-1,200 रुपये, जो साल भर वैसे भी उसको चलने वाला है टूथपेस्ट और टूथब्रश जब उसको क्वालिटी पसंद आएंगी, जब वो लोगों को उन क्वालिटी के बारे में बताएगा, जब वो लोगों को सेल करेगा वो प्रोडक्ट एज ए MRP पे, लोगों से उसके पास रिपीट डिमांड आएंगी। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, या हेंगिल पार्क सर जो हमारे कंपनी के CEO है वो ही कहते हैं कि जिसने भी एटॉमिक के प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड करता है, खुद ब खुद परचेस करता है आपसे। इसीलिए इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज करना है आपको, सबसे सस्ता प्रोडक्ट है हमारा टूथपेस्ट और टूथब्रश। आप भले ही आपको पैकेट में परचेस करना है, 8 ब्रश खरीदना है, 4 टूथपेस्ट खरीदना है, छोटी वाली या बड़ी वाली 5 लेना है आपको, तो आपको इनको खरीदना पड़ेगा। इनको आपको 1,000-1,200 रुपए जो है वो लेके खरीदना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इसको सिर्फ एक छोटे टूथपेस्ट 150 रुपए में, 125 का ब्रश 275 रुपए किसी भी आदमी के लिए, एक रिक्शा चलाने वाले के लिए, कुली हमाली करने वाले के लिए, कूली के लिए, किसी के लिए भी ज्यादा नहीं होते 275 रुपए। रोज 275 रुपए की बात कर भी नहीं रहे हम, वन टाइम 275 होंगे। तो उसको टूथब्रश तो वैसे भी बहुत दिन चलने वाला, लोगों ने तो साल भर चला है ब्रश। एक साल अगर टूथब्रश कोई चला रहा है, इट मीन्स उसकी कॉस्टिंग कितनी गिरेंगे आप समझ लो। 125 रुपए का टूथब्रश है, 125 रुपए का टूथब्रश है, 10 रुपए भी कॉस्टिंग नहीं गिरती उसकी, 7-8 रुपए के आसपास कॉस्टिंग जाती है। अगर एक साल कोई चलाता है, 12 महीने खराब नहीं होता टूथब्रश। और टूथपेस्ट 3 महीने 4 महीने चल रहा है, तो 4 महीने भी चल रहा है, 3 महीने भी चल रहा है, 150 रुपए आप ले रहे हो तो 50 रुपए ही हुई ना। 4 महीने चला तो और कम होगी कॉस्टिंग। तो 4 महीने और 1 साल टूथब्रश चल रहा है तो उसके पैसे बचे और दोबारा वो डिमांड करेंगे आपको प्रोडक्ट की। इसीलिए हेंगिल पार्क सर कहते हैं कि एटॉमी के अंदर में आपको किसी को प्रेशर नहीं देना है, ना आपको नेटवर्क का ढूंढना है, आपको सिर्फ कंज्यूमर ही ढूंढना है, जो कंज्यूमर आपको इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर में, इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर में इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अभी जितने भी दुनिया में सफल हुए व्यक्ति है एटॉमी के अंदर में, मैं दुनिया की बात छोड़ो, मैं हिंदुस्तान की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो जो पहले शेरॉन रोज मास्टर बने हुए, बहुत ज्यादा ये नहीं है, वो नौकरी नहीं करते थे या कोई पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करते थे। एक गरीब किसान के बेटे हैं, उनकी बहन उनकी सिस्टर तो ग्रेजुएट भी नहीं है, 10th पास है, और वो खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी नहीं थी। और एटॉमिक का प्लान उनको किसी ने बताया था, उसके पीछे उनकी 3 साल 4 साल की कड़ी मेहनत है। और आज वो 4 साल बाद अगर 80,000 रुपए, अगर 80 लाख रुपए साल भर में उन्होंने कमा लिए, उनके सिस्टर ने 80 लाख रुपए कमा लिए, उन्होंने खुद ने 80 लाख रुपए कमा लिए साल भर में, तो क्या बुरा कमाया। 80 लाख रुपए तो आप नौकरी में भी नहीं कमा सकते सर साल भर के अंदर में। उनके दोनों सिस्टर और भाई और बहन ने मिलके कम से कम 80 लाख, एक ने 60 लाख 70 लाख रुपए साल भर के कमा चुके हैं। तो ये जादू है प्रोडक्ट्स का। उन्होंने बाकी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स लवर्स बनाए, प्रोडक्ट्स लोगों को दिए, प्रोडक्ट्स के कारण ही उनकी परचेसिंग हुई, लोगों ने रीपरचेसिंग करे, बार बार लोग परचेस कर रहे हैं। किसी को शैम्पू अच्छा लगा, किसी को टूथपेस्ट अच्छा लगा, आपने जिसको जो प्रोडक्ट पहली बार दिया उसको फिर बाकी प्रोडक्ट भी वो चूज करता है उस वेबसाइट पे जाके, उसके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बस पहला काम है आपको लोगों के घर में टूथपेस्ट और टूथब्रश 275 रुपए ओनली, 275 रुपीज लेकर आना है। 275 रुपए में एक टूथपेस्ट और एक टूथब्रश पहुंचाना है लोगों के घर में। लोग दोबारा आपको खुद ही रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे उस प्रोडक्ट्स के लिए, उनके पूरे फैमिली के लिए, और फिर धीरे धीरे अलग प्रोडक्ट्स की भी डिमांड करेंगे, अलग प्रोडक्ट्स को खुद जाकर वेबसाइट से परचेस करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। पूरा वीडियो आप हेंगिल सर का ही देखिए,
मैंने कुछ उसमें से मेरे को जो अच्छा लगा उतना ही पार्ट मैंने बता सकता हूँ, उतना ही पार्ट मैंने इस वीडियो में लगा, क्योंकि उनके वीडियो ऐसे होते हैं कि जो वीडियो सुनने के बाद में अपने आप मोटिवेट हो जाते हो और खुद ब खुद काम करने लग जाओगे। तो हेंगल पार्थ सर के वीडियो जरूर देखिए और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आप आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को लोगों को, ताकि वीडियो लोगों के पास पहुंचकर एक जानकारी मिल सके। और सबसे अच्छी बात मैं ये बोल रहा हूं कि अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी समान एटोमी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ही नहीं। एटोमी इज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसका कारण ही है कि सिर्फ 275 रुपए आप किसी के घर में ले जाकर एक टूथपेस्ट और टूथब्रश पहुंचा दिए 275 रुपए लेके, उन 275 रुपीज से वो आपका एटो कंज्यूमर बन जाएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट से उसको दोबारा वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा। तब आपको सिर्फ उसको उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एटोमी के, उसको वहां से परचेस करने का तरीका बता देना है, ताकि उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट प्राइस में मिले। आपने पहली बार उसको 275 रुपए में दिया, एमआरपी में दिया, अब उसको 25% तक डिस्काउंट होगा। अप्रॉक्स 25% तक डिस्काउंट होता है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर में, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो 25% का डिस्काउंट भी बहुत बड़े मायने रखता है। 25% का डिस्काउंट उसको बता दो आप, वो खुद ब खुद प्रोडक्ट कैसे परचेस करना वेबसाइट पे जाके ये सिखा दो, वो खुद ब खुद प्रोडक्ट परचेस कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कोई